अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मौजूदा हालात में आलमी लिहाज से जिन उमूर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बिलखुसूस फ़लस्तीन में होने वाले हालात, गज़ा पर होने वाले मज़ालिम, वहाँ पर 1901 से लेकर 2023 तक होने वाले नाजायज़ कब्ज़ों की एक तवील दास्तान, बिलखुसूस 1947 और 1948 के बाद से 1967 तक जो गज़ा की और फ़लस्तीन की पट्टी पर नाजायज़ कब्ज़े हुए, उसके बाद से मुसलसल जो मज़ालिम चलते आ रहे हैं, उस पर भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, दुआ की भी ज़रूरत है, अल्लाह से इस्तिग़ासे की भी ज़रूरत है, और अपनी माली लिहाज से जितना अज़ाइम हम कर सकते हैं वहाँ की इमदाद के लिए, वहाँ के ताउन के लिए, उन मज़लूमीन की, उन मजरूहीन की मदद के लिए हमें यहाँ से बिल्कुल उसकी कोशिश करनी चाहिए, अपने शरीयत और अपने मुल्क के क़वानीन का लिहाज रखते हुए। उसके अलावा एक बड़ी ज़िम्मेदारी हम पर यह भी आती है कि मुल्क में मौजूद जो हालात हैं उन पर भी हम तवज्जो दें। चुनांचे हमारे यहाँ चूँकि इलेक्शन सामने चल रहे हैं, इलेक्शन खड़े हैं तो उस पर हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, उस पर भी हमें तवज्जो देना चाहिए। पहली बात तो आप हज़रात के सामने ये अर्ज़ है कि मुल्क एक तरफ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की कोशिशों में घिरा है, दूसरी तरफ सेकुलर पार्टियों की गफलत है, तीसरी तरफ मुसलमानों की बेशऊरी है, जिसकी वजह से मुसलसल हार जाने वाली कौमें और पार्टियां मुसलसल जीतती आ रही हैं, और गांव-गांव, गली-गली वो लोग अपने कारिंदों को फैलाकर दरवाज़ा दरवाज़ा पहुंचकर नफ़रत अंगेज़ बयानात और जहन साजी करके नफ़रत अंगेज़ बातों से लोगों को जज्बात में लाकर, बिलखुसूस गरीबों को इस बात का एहसास दिलाकर कि फ़लाँ शख्स आपका हक़ खा रहा है, हम आपका हक़ दिला देंगे, हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाकर फ़र्ज़ी मसाइल में लोगों को उलझा कर ऐसा माहौल बना चुके हैं कि ज़ाहिर सी बात है, कोशिश चाहे कोई भी करे, उसकी कोशिश रंग लाती है। मकसद उस कोशिश करने वाले का दुरुस्त हो या दुरुस्त ना हो, लेकिन चूँकि दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के तहत में जो काम करेगा तो उसे नतीजा तो हासिल होना ही है। और अगर यही मेहनत, यही कोशिश अगर मुसलमान करता है, जबकि उसे असबाब भी मिले और मुसब्बिबुल असबाब भी मिले, तो फिर कामयाबी यकीनन उसे इस कदर तेज़ी के साथ हासिल होगी जितना कि किसी और शख्स को हासिल नहीं हो सकती। जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि बातिल ताकतें भी अपनी मैदानी मेहनत के नतीजे में वो कामयाब होती चली आ रही हैं। हमारा हाल क्या है कि अभी भी सेकुलर पार्टियों में इंतशार पाया जाता है, मुसलमानों में अभी भी मसलकी मसाइल का इंतशार मौजूद है, और सिर्फ़ जलसों और रैलियों पर इक्तफ़ा करने की आदत पड़ चुकी है। ज़बानबाजियों को ही कामयाबी का नतीजा समझा जा रहा है। घर घर पहुँचकर जहन साजी करने की कोशिशें बिल्कुल ना के दर्जे में हैं, और सोशल मीडिया का जैसा इस्तेमाल करना चाहिए था वैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और फ़िरक़ा परस्त प्रोपेगेंडों का जवाब भी कमा-हक़ नहीं दिया जाता है, और आवाम को सेकुलर मिजाज पर बाक़ी रहने, गंगा जमुनी तहज़ीब पर उन्हें अपने मुल्क की माज़ी की याद दिलाने, और सदियों से यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों की एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाली दास्तानें ताज़ा रखने की कोशिशें नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि मुसलमानों को जैसी कामयाबी मिलना है, मुल्क की जैसी हिफाजत होना है, वैसी नहीं हो पाती है। और आप देख लें कि मुसलमानों की बेशऊरी की सूरत हाल ये है कि उनके ओठ ख़ज़ां रसीदा दरख्त के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। पानी के मामूली क़तरात भी जब मौज बनकर मुतलातिम होते हैं तो वो चट्टानों को भी अपनी रास्तों से हटा देते हैं, लेकिन अगर क़तरों में तक़सीम हो जाते हैं तो हवा का मामूली झोंका
उसे फ़ज़ा में तहलील कर देता है। वो ताकत जो एक पानी के मुजतमे होने और बिखरने से टूटती और पावर में आती है, वो मुसलमानों को उसका एहसास होना चाहिए। सियासी कायदीन अब तक क्यों हारते आए हैं, अपनी हार के असबाब पर नज़रसानी करना चाहिए। मुसलमान और मजहबी कायदीन अब तक सियासत से मुतालिक, इलेक्शन से मुतालिक जिस गफलत और बेशऊरी के आलम में मुब्तला थे, उन्हें इस अपनी कैफियत पर नज़रसानी करना चाहिए। सियासी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में मैदान अमल में आना चाहिए। उसके लिए चंद काम हैं मौजूदा इलेक्शन में जो हमें करने चाहिए असबाब के दर्जे में। वो चंद काम अकाबिर की तहरीरात की रोशनी में आप हज़रात के सामने अर्ज़ किए जाएंगे। और ये काम, ये किताब है आपके सामने जो जिससे इस किताब का ख़ुलासा बयान किया जा रहा है। वोटर आईडी, वोटिंग, इलेक्शन और मौजूदा मुसलमानों की सियासी ज़िम्मेदारियाँ, मुख्तलिफ़ अकाबिर की तहरीरात हैं इस किताब में। और ये किताब हज़रत बिलखुसूस हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और दीगर काबिल एहतराम अहले कलम हज़रात की तहरीरात इसमें जमा हैं। आजिज़ ने इस किताब को मुरतब करने की कोशिश की है। उसी का ख़ुलासा एक बाब आपके सामने बहुत अहमियत का हामिल है और हमारे इस वक्त के हालात के हिसाब से ये हमारा मौजू भी है। इसे आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया जाएगा। पहली बात तो हमें याद रखना चाहिए कि मुल्क में जो भी लोग बरसरे इख्तिदार आते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी पर आने के लिए अच्छे दिनों का वादा करते आते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये सब चीज़ें भी कही जाती हैं। मुल्की अवाम को अच्छी जन्नत दिखाने के वादे से जिस जहन्नम के गड़े में पहुंचा दिया है, उसका तसव्वुर करते हुए भी दिल कांप जाता है। कहीं मणिपुर में जलने वाले वो मनाजिर और कहीं हरियाणा, पंजाब और नूह के इलाके में उजड़ते घर और कहीं तन्हाई में मिला मुसलमान नौजवान मॉब लिंचिंग का शिकार होकर जान तोड़ते और दम तोड़ते हुए वो मनाजिर और कहीं मुसलमान लड़कियों को टारगेट बनाकर इर्तिदाद के दहानों पर ले जाना, उनकी वीडियोस बनाना, उनका ब्लैकमेल करना और उनकी इज़्ज़तों को नीलाम करना, ऐसे दसियों वाक़ियात मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस्तेमाल करके उनकी लाश को किसी सड़क पर, किसी कुएं में, किसी रेलवे ट्रैक के नीचे और किसी पटरी पर देखे जाना और कहीं टुकड़े टुकड़े करके ग्राइंडर में पीस दिया जाना, ये सारे मनाजिर। और फिर इकनॉमिक ख़त्म करने के लिए चमड़े के कारोबारियों पर पाबंदी लगा दी जाना, गाँवकुशी के नाम पर जानवर की हिफाजत के लिए इंसानों की जान ले लेना, उन्हें दरख्तों से फांसी दे दिया जाना और महंगाई की ऐसी मार जिससे इंसान की कमर टूट जाए और माशी लिहाज से वो बिल्कुल बेदम होकर रह जाए। जीएसटी और इनकम टैक्स के नाम पर आदमी को कर्ज़ों में मुब्तला कर देना और रही सही खून पसीना बहाकर कमाई को उसका आधे से ज़ायद हिस्सा टैक्सों के नाम पर वसूल कर लिया जाना और फिर CA/NRC के नाम पर पूरे मुल्क के अंदर खौफ और हरास का माहौल कायम कर देना, बिलखुसूस अक़लियतों के साथ दोहरा रवैया करना और फिर सौतेला मामला उनके साथ करना। ये सब चीज़ें वो हैं जिसे अगर अक़ल रखने वाले दिमाग हों, बसारत और बसीरत रखने वाले दिल हों, तो फिर उन्हें इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। इलेक्शन के मौके पर, इंतखाबात के मौके पर 5 साल में एक बार दिए जाने वाले इस मौके के लिए माजी को याद रखकर हाल और मुस्तकबिल के फ़ैसले हमें करना चाहिए। पास्ट को याद रखकर प्रेजेंट और फ्यूचर के वो मंज़र हमें अभी देखना चाहिए कि हमारा ये वोट हमारी तकदीर बदल भी सकता है और हमारा नसीब बिगाड़ भी सकता है। दूसरी चीज़ हमें ये बात याद रखने की है कि मुसलमानों को ऐसे मौके पर बिलखुसूस अपने मसलकी मसाइल हों और अपने जुज़वी मसाइल हों और अपने इख्तलाफी मसाइल हों, किसी भी मसलक से मुताल्लिक़ हों, जब वो इस्लाम के दायरे में आते हैं, दोनों तरफ के मसलक वाले मुसलमान शुमार होते हैं, कोई काफिर नहीं है, कोई हिंदू नहीं है और कोई जहन्नमी नहीं है, तो फिर उन जुज़वी मसाइल को और उन इख्तलाफी बातों को हमें बालाए ताक़ रख कर मुसलमानों को सियासी मसलक और सियासी मौके पर अपने वज़न को बरकरार रखने के लिए और अपने राय को वज़नी बनाने के लिए
हिंदुस्तान में पाए जाने वाले इन हालात में मुश्तरका मसाइल के लिए ज़रूर मुत्तहिद होना ज़रूरी है। फ़ुरूई मसाइल से बालातर होकर बल्कि उन्हें बालाए ताक़ रख कर हमें इज्तमाई और मिली मसाइल के लिए उसात नज़री, उसात ज़रफ़ी, उसात क़ल्बी के साथ मैदान अमल में आना चाहिए। मुसलमानों से मुताल्लिक़ हम देख रहे हैं कि मादी नुक़सान, जान व माल का नुक़सान, अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार होना पड़ रहा है। मजहबी तशक्कुस बिल्कुल बाकी रखना मुश्किल हो रहा है। मुसलमानों के साथ जो ऐसे रवैये किए जा रहे हैं कि हर वक्त वो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुश्तरका एजेंडे पर मिलजुल कर काम करने की हिदायत पर हमें अमल करनी चाहिए, वरना फिर हम देख रहे हैं कि वो मसाइल जो अभी हमें ना उठाने की ज़रूरत है, ना हमें बोलने की ज़रूरत है, ना उसका तज़किरा करने की ज़रूरत है, बल्कि 200 साल से जिन मसाइल पर मुनाज़रे, मुबाहसे, मुकालमे, मुहाज़रे चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब दो आपस के मसलक वाले एक दूसरे को दुश्मन से भी ज़्यादा नफ़रत करने के दर पे आ गए हैं। वो मसाइल जो दरसगाहों की हद तक रहना चाहिए था वो मेंबरों तक आ गए हैं। वो मसाइल जो अहले इल्म की हद तक रहना चाहिए था वो आवाम में भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से आवाम में जुर्रत पैदा हो गई है जिसे ना कुरान तजवीज़ से आती, ना हदीस की किताबों के नाम मालूम है, ना मुहद्दिसीन के कारनामे आते हैं, ना फ़ुक़हा की खिदमतों की लाज रखी जाती है। हर ऐरा गैरा नत्तु खैरा वो भी अहले इल्म से मुँह लगाने चला है, अपनी आखिरत बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो ये सब हम देख चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हम फिर उसी की तरफ भागते और दौड़ते रहेंगे तो फिर ऐसी कौम ज़वाल के ही काबिल कहलाएगी, ऐसी कौम ग़ुलामी के ही काबिल ठहर जाएगी। इसलिए हमें जुज़वी मसाइल से बालातर होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इज्तिमाइयत के लिए इस मौके पर मुत्तहिद होने के लिए दो बातें बहुत अहमियत रखती हैं। नंबर एक, हमारे अंदर ईसार का जज्बा हो। नंबर दो, हमारे अंदर इज्तिमाई मफाद को तरजीह देने की सलीक़ामंदी हमारे अंदर आ जाए कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जो जमातें हैं या जो उम्मीदवार खड़े हैं, ज़ाहिर है कि हर शख्स मुसलमानों के वोट से जीतना चाह रहा है और उसमें भी 10-10 मुसलमान खड़े हैं, 8-8 मुसलमान, 4-4 मुसलमान खड़े हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इनमें से कौन शख्स वो है जो मुल्क, मिल्लत, मज़हब सब के हक़ में बेहतर शख्स हो सकता है, नाफ़िअ तरीन शख्स हो सकता है। वैसे शख्स का हम इंतखाब करें, उसकी तरफ से हमें नुकसान ना पहुँचे, नफ़ा पहुँचे या ना पहुँचे वो और बात है, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर हम ईसार से काम लेंगे, इज्तिमाई मफाद को सामने रखते हुए हम मुकाबले से हट जाएंगे और अपनी जुज़वी मसाइल में उलझने से बचे रहेंगे तो फिर हमें उम्मीद है कि मुसलमान इस इलेक्शन में एक नया नूर देखेगा और नई कामयाबी देखेगा। इज्तिमाई मफादात को देखे बग़ैर उसके मुकाबले में इनफरादी मसालिह को अगर तरजीह देने का रुझान पैदा हो जाएगा तो नाकामी और महरूमी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। उम्मत में इत्तेहाद इंज़िमाम से कायम नहीं होता है, तक़सीम से कायम होता है। मिसाल के तौर पर कि हर मसलक वाला अपने मसलक पे जमा रहे, डटा रहे, अमल पैरा रहे, लेकिन दूसरे मसलक वाले को भी बर्दाश्त करे, उसे भी उसके मसलक पर चलने दे। अब यह मसला इस वक्त ये मसला नहीं है मसलकी मसाइल के और उनके झगड़ों का मसला नहीं है, इस वक्त सियासी मसाइल के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तो अब इसमें एक बात हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि बहुत से मुस्लिम लीडर्स, बहुत से मुस्लिम MLAs, बहुत से मुस्लिम डिप्टी कमिश्नर्स और डिप्टी CM ऐसे होंगे बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर वो मुसलमानों के बाज़ उमूर में जैसी दिलचस्पी दिखाना है नहीं दिखाए होंगे। मसलन एक किसी एरिए की सड़क शानसन करना हो, कहीं कॉलेज बनवाना हो, या कहीं मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनाना हो, कोई यूनिवर्सिटी कायम करना हो, कोई हज हाउस बनाना हो, या किसी मस्जिद की तौसीए का मसला हो और सड़क को वसी करने के लिए कोई मस्जिद सड़क के किनारे होने की वजह से उसका कुछ हिस्सा चला जाता हो, कोई भी ऐसे मसाइल हों जिसमें हमें जैसी उम्मीद थी उस लीडर से वैसी उम्मीद बरआ ना हो सके, तो उसकी वजह से हम एक मुखालिफ माहौल पैदा कर देना और नया तजुर्बा करने के लिए ऐसी ताकत का सपोर्ट करना जो बिल्कुल बातिल है,
या बिल्कुल मुस्लिम दुश्मन है, व अक़लियत दुश्मन है, और इस शख्स को चंद उमूर के अंजाम ना देने की वजह से बिल्कुल कुर्सी से हटा देना, और जब वो शख्स कुर्सी पर आ जाएगा तो फिर क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये उससे बेहतर काम करेगा, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेगा, हर मौके पर हमारी सुनकर काम करेगा? क्या हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं? गनीमत है, ये याद रख लीजिए कि गंदा पानी पीने के काबिल नहीं होता, लेकिन आग जलाने के बाहर सूरत काम आता है। पानी अगर गंदा भी क्यों ना हो जाए, वो पीने के काबिल नहीं होगा, लेकिन आग जलाने के बाहर सूरत काम आता है। ऐसे ही बाज़ लीडर ऐसे हो सकते हैं कि हम उन्हें पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरी अपनी मंशा के मुताबिक नहीं चल सकते, लेकिन वो दुश्मन के मुकाबले में लाख दर्जे बेहतर हो सकते हैं। तो कुर्सी पर वो शख्स रहे जो मुल्क, मिल्लत और मज़हब के हक़ में नाफ़े तरीन शख्स हो, उसकी तरफ से नुकसान ना होता हो। ये आप हज़रात इस चीज़ को मद्देनज़र रखने की कोशिश करें। हम देखें कुरान मजीद हमारी इस मौके पर क्या रहबरी करती है, कुरान मजीद क्या रहबरी करता है। मुसलमानों में और दीगर मज़ाहिब में कई मसाइल में इख्तलाफ पाया जाता है, और 10 बल्कि हज़ारों मसले ऐसे हैं जिसमें वो मुख्तलफ़ी हैं, और चंद मसाइल ऐसे हैं जिसमें वो मुत्तहिद होते हैं। उसके बावजूद भी सियासी मसला जब आता है तो वो सब मुत्तहिद हो जाते हैं। आप देख लीजिए गैर मुस्लिम भाइयों में कितने हज़ार फ़िरक़े पाए जाते हैं, कितनी हज़ार ज़ातें पाई जाती हैं। मजहबी लिहाज से आर्या समाज अलग है, सनातन धर्म अलग है। ईसाइयों में देख लीजिए 3 तरह के उसमें मज़ाहिब पाए जाते हैं। कैथोलिक फ़िरक़ा अलग है, और प्रोटेस्टेंट अलग फ़िरक़ा है, आर्थोडॉक्स अलग फ़िरक़ा है। ईसाई मज़हब में मजहबी लिहाज से 2 बड़े हैं और एक जुज़वी फ़िरक़ा पाया जाता है। और इसी के साथ सिख मज़हब में देख लीजिए, सिख मज़हब में मानने वाले आम सिख अलग होते हैं, और निरंकारी मिशन वाले सिख अलग होते हैं। और इस लिहाज से हम देखते हैं तो मजहबी लिहाज से उनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन बाज़ मसाइल जो उनके इज्तमाई मफाद के लिए होते हैं वो मुत्तहिद हो जाते हैं। हम भी ये वक्त आया है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तालीम देते हैं, कुल तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ऐसी बात के लिए हम मुत्तहिद हो जाएं जिसमें आप भी मानते, हम भी मानते हैं कि वाक़ईतन ये काम हमारा भी है और आपका भी है। तो सियासी लिहाज से इस मुल्क की सियासत हर मज़हब के हक़ में मुफीद हो, नाफ़े हो, मुज़िर ना हो, वो तो हर मसलक वाले की ज़रूरत है। क्या हम ये सोचते हैं कि अगर आप जिस पार्टी की सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो बरसरे इख्तदार आएगी तो क्या वो पार्टी अहले हदीस का सपोर्ट करेगी? या आप जिस पार्टी का सपोर्ट करना चाहते हैं वो पार्टी बरेलवी मज़हब की सपोर्ट करेगी और वो दरगाहें बना कर देगी, मज़ारें बना कर देगी, औलिया का उर्स वो ख़ुद भी करेगी? या आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि जिस पार्टी से आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो बरसरे इख्तदार आएगी तो फिर वो कोई देवबंद जैसा कोई इदारा कायम करके देगी, या दीनी मदारिस जितने कायम हैं उन सब को फ़ंड फराहम करेगी, या उन पर कोई आँच आने नहीं देगी, उनके उस किले की हिफाजत करने की कोशिश करेगी? जो मसलक जिस उम्मीद पर भी सियासी इख्तलाफ करना चाह रहा है, मसलकी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ बनाना चाह रहा है, क्या दुश्मन को मौका देने के बाद वो दुश्मन अहले हदीस बन जाएगा, देवबंदी बन जाएगा, बरेलवी बन जाएगा, जमात इस्लामी बन जाएगा, शिया बन जाएगा, कौन से मसलक का बन जाएगा? जाहिर सी बात है ऐसी कोई तवक्को और ऐसी कोई उम्मीद हमें रखना हमारी नादानी और हिमाकत की बात होगी। इसलिए सारे मसालिक और मज़ाहिब के हक़ में जो पार्टी नाफ़े हो सकती है या कम अज़ कम मुज़िर नहीं हो सकती है, ऐसी बात के लिए हमें मुत्तहिद होना ये इस वक्त का तक़ाज़ा और इस वक्त की दानिशमंदी है। और हमें आप समझने के लिए बात भी काफ़ी है। आप देखते हैं कि जब कोई तूफ़ान और ज़लज़ला आता है और कोई ऐसी आंधी और आफ़त आती है जो जंगल के तमाम जानवरों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उस मौके पर हम देखते हैं कि जंगल का वो भेड़िया जो बकरी पर हमला करता है, हिरन के ऊपर हमला करता है, और जंगल के वो सांप बिच्छू जो दूसरे को डसने के लिए रहते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो छोटी मछलियों को निगलने पर रहती हैं, जब वो तूफ़ान, ज़लज़ला, आंधी, आफ़त आती है, ये तमाम एक दूसरे के दुश्मन दरिंदे आपस में खामोश समझौता कर लेते हैं कि जब तक ये इज्तिमाई तूफ़ान जो हम सब के हक़ में मुज़िर है, नुकसानदेह है, ये जब तक नहीं हटेगा हम आपस की दुश्मनियों को बाला ताक़ रख देते हैं।
सांप भी किसी दूसरे जानवर के बाजू से अपना रास्ता पार करेगा, भेड़िया बकरी के बाजू से रास्ता पार करेगा। वो इस तूफ़ान के आलम में बाजू रास्ता गुजरने वाली बकरी पर हमला करना नहीं चाहेगा। गोया के इन तमाम जंगल के जानवरों में खामोश इत्तेहाद पाया गया। इज्तिमाई मफाद के पेश नज़र वो एक दूसरे से मुत्तहिद हो चुके हैं, सब एक रास्ते की तरफ दौड़ने लगे हैं। बिल्कुल ये हैवान जंगल के हमें ये सबक देते हैं कि जब हम जंगल के दरिंदे होकर इज्तिमाई आफत के मुकाबले में हम इज्तिमाई मफाद को सामने रखकर मुत्तहिदा महाज और जिद्दोजहद कायम कर लेते हैं तो फिर तो तुम तो अशरफुल मखलूक़ात हो। तुम पर आने वाली इज्तिमाई आफत तुम इज्तिमाई मफाद को सामने रखकर मुत्तहिदा महाज और जो मुत्तहिदा जिद्दोजहद के ज़रिए से तुम अपनी मंजिल पार करने की कोशिश करो। ये गोया के अर्ज़लुल मखलूक़ात अशरफुल मखलूक़ात के लिए एक बहुत बड़ा सबक आमोज़ नसीहत कर रही है। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे अकाबिरीन की ज़िंदगी में इख्तलाफ के बावजूद भी कैसा आपस का एहतराम उनके अंदर पाया जाता था। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अल-इज़ाफ़ातुल यौमिया में लिखा है कि लोग जब भी किसी से इख्तलाफ करते हैं तो फ़ौरन कुफ्र का फतवा दाग देते हैं कि फ़लाँ काफिर फ़लाँ काफिर। स्टेजों पर आवाम को इस्लाह मुआशरा की बातें, सफ़ाई मामलात की बातें, हुस्न मुआशरत की बातें ये करने के बजाय, इत्तिबाए सुन्नत की बातें, इश्क़ रसूल की बातें करने के बजाय उस स्टेज से पूरे मसालिक की और पूरे दीगर मजहबी और मसलकी जितनी भी तंजीमें पाई जाती हैं उन पर कुफ्र के फतवे दागना, उनकी इबारतों को निकाल कर तोड़ मरोड़ कर उन्हें आधा बीदा पेश करके नफ़रत का माहौल कायम करना कौन सा नया तहक़ीक़ी काम है बताइए। उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, उस पर अकाबिर के जवाबात आ चुके हैं, जवाब दर जवाब आ चुका है, सब मौजूद है। उसके बावजूद भी जो बेचारा आम शख्स आपसे कोई सुन्नत की बात, कोई इश्क़ रसूल की बात, कोई इत्तिबाए सुन्नत की बात ये सुनने के लिए आया है, आप उसे दूसरे मुसलमान से मुतनफ़िर करा कर भिजा रहे हैं। हम अपने अकाबिर की ज़िंदगियाँ देखते हैं कि वो कैसे इख्तलाफ के बावजूद भी आपस में एहतराम रखते थे। हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक़ लिखा है कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह से इनको काफ़ी इख्तलाफ था और जिन मसाइल में इख्तलाफ था उन मसाइल में किसी दर्जे में हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह से समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। एक बार ऐसा हुआ कि मौलाना फ़ज़ल हक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह थाना भवन तशरीफ़ लाए तो वहाँ के जो रईस मालदार काजी नजाबत अली साहब थे उन्होंने मौलाना शाह इस्माइल साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक़ इनसे पूछा, फ़ज़ल हक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह से, कि उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है। तो फरमाने लगे, मेरे लिए यही एज़ाज़ काफ़ी है कि वो मेरे मुकाबिल और मेरे मुआसिर हैं, इनके ज़माने में मैं पैदा हो गया, मेरे लिए बड़ी बरकत की बात है। चंद मसाइल में मेरा उनसे जुज़वी इख्तलाफ है, बाकी मैं उनको बुज़ुर्ग मानता हूँ, साहिब तक़वा मानता हूँ। और फिर जब उनके बाद पूछा गया कि शाह इसहाक़ साहब, हज़रत मौलाना शाह इसहाक़ साहब दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके मुतालिक़ आपका क्या ख़्याल है, तो कितनी बड़ी बात वो फरमाने लगे, आपसी जुज़वी इख्तलाफ होने के बावजूद भी अभी तो हमारी इस मजलिस में इंसानों का तज़किरा चल रहा है, जब हमारी मजलिस में हज़रत जिब्राइल हज़रत मीकाइल का तज़किरा होगा तो उनकी फ़हरिस्त में मैं हज़रत मौलाना शाह इसहाक़ साहब दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह को शुमार करूँगा। वो तो फ़रिश्ता सिफ़त इंसान है, मैं उनको फ़रिश्तों की सफ़ का इंसान समझता हूँ। यानी मुखालिफ से बाज़ जुज़वी मसाइल में इख्तलाफ होने के बावजूद भी अक़ीदत कैसी है, मोहब्बत कैसी है, इख्तलाफ के साथ सामने वाले का एहतराम कैसा है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। और दूसरी, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह बानी दारुल उलूम देवबंद, उनके मुतालिक़ लिखा है, मौलाना अहमद हसन अमरोही रहमतुल्लाहि अलैह और अमीर शाह खान साहब, ये दोनों हज़रात एक मरतबा लेटे लेटे मौलवी अहमद हसन साहब के मुतालिक़ कहा कि सुबह बुर्ज वाली मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ेंगे, वहाँ के इमाम साहब के बारे में हमने सुना है कि बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हैं। तो मौलवी अहमद हुसैन साहब ने कहा, वो मौलाना साहब हमारे मौलाना कासिम नानोतवी के मुतालिक़ तकफ़ीर का फ़तवा देते हैं, काफिर मानते हैं। तो
तो हम उस शख्स के पीछे जाके नमाज़ पढ़ेंगे जो हमारे मौना को काफिर कह रहा है। ये कहने लगे नहीं, वो तो उनकी जहालत है, नादानी है, वरना तो कोई हमारे मौना को काफिर कहने से थोड़ी हमारे मौना काफिर हो जाएंगे। तो फिर ये जवाब में कहने लगे, जब तुम उसको जाहिल भी कह रहे हो और अपना हमारे मौना को काफिर भी कह रहा है, तो फिर क्यों उसके पीछे नमाज़ पढ़ना चाह रहे हो। ये गुफ्तगू जब हज़रत मौलाना क़ासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने सुना तो फिर फरमाने लगे कि अल्लाह के बंदे, उसका मेरे हक़ में कुफ्र का फतवा दे देने से क्या वो इमामत के काबिल नहीं रहेगा। इमामत के लिए जो शराइत हैं वो शराइत उसके अंदर से ख़त्म हो गए, और जब वो कुरान अच्छा पढ़ता है, नमाज अच्छी पढ़ाता है, तो हम जाएंगे। जहाँ तक उसको कुफ्र का फतवा देने की जो बात पेश आई है, वो कोई ऐसी बात मेरे मुताल्लिक़ उसे पहुँची होगी जो इसकी वजह से उसको ये समझ में आया होगा इल्म की रोशनी में कि ऐसा शख्स काफिर होता है। तो जो बात पहुँची है, जिसने पहुँचाया है, जो रिवायत है या जो रावी है, वो गलत है। बाकी उससे जब हम नमाज़ पढ़ लेंगे, हमारी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी और उनसे तबादले ख्याल भी हो जाएगा। सुबह पहुंच गए उन साहब की मस्जिद पर, पीछे नमाज इख्तदा करके पढ़ी। नमाज के बाद उन साहब ने देखा तो ताज्जुब करने लगे, जिसको मैं काफिर कहता हूँ वो शख्स मेरी इख्तदा में नमाज पढ़ रहा है। माजरत करने लगे और माफ़ी मांगने लगे। फिर वहाँ सुलह सफ़ाई हुई कि हज़रत ने फरमाया, जब मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने वसीउ ज़र्फ़ आदमी हैं और इतने, हज़रत ने फरमाया अगर आपके मुताल्लिक़ मेरे मुताल्लिक़ अगर आपको ऐसी बात पहुंची है कि मैंने कोई कुफ्रिया काम किया है, तो अभी मैं तौबा करता हूं और आपके सामने कलीमा पढ़ता हूं। अब तो मैं मुसलमान हो गया हूं, अब तो मेरे अक़ीदे सही हो गए हैं। फिर उसके बाद हज़रत ने नसीहत फरमाई, अगर किसी के बारे में कोई बात ऐसी पहुंचती है तो जब वो शख्स ज़िंदा है तो उसे राब्ता कर लेना चाहिए। उसकी किताबें हैं तो उसकी किताबों की शरह करने वाले उसके मसलक के उलमा मौजूद हैं, उनसे राब्ता कर लेना चाहिए। महज किसी की सुनी सुनाई बात पर या ऐसी इबारतें जिसका सही मफ़हूम भी हो सकता है, गलत मफ़हूम ही निकाल कर उसे काफिर कहना, ये हमारी ईमानी, हमारे इल्मी ख़ियानत की दलील होती है। नज़रिया साफ़ हो गया, इख्तलाफ ख़त्म हो गया। तो ये हज़रात इतना वसात ज़रफ़ी के साथ काम लिया करते थे। और आप देखिए, हमारे लिए इबरत का सबक एक बात यह भी है, बैतुल मक़दिस फ़तह करने के लिए जब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह पहुँचे तो वहाँ ईसाइयों को आपस में इख्तलाफ में भिड़ा हुआ देखा। और जब मालूम किया कि ईसाई लोग किस बात के इख्तलाफ में पड़े हुए हैं, जबकि मुसलमानों की फ़ौज बैतुल मक़दिस फ़तह करने के लिए आई है, तो मालूम हुआ तो आपस का इख्तलाफ ये चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब फांसी दी जा रही थी, उस वक्त उन्होंने आखिरी रोटी गेहूं की खाई या जौ की खाई। एक ईसाई फ़िरका कह रहा था गेहूं की रोटी खाई, और दूसरा ईसाई फ़िरका कह रहा था नहीं, जौ की रोटी खाई। इस बात पे इख्तलाफ हो रहा है, जबकि दुश्मन की फ़ौज सामने सरहदों पे खड़ी हुई है। तो अब ऐसे ही समझ लीजिए कि हम किन मसाइल में इख्तलाफ कर रहे हैं। रफ़ैदैन का मसला, आमीन बिलजहर का मसला, पैर फैला का मसला, टोपी पहनने ना पहनने का मसला, ये इस वक्त के मसाइल, ये इस वक्त की ज़रूरत है हमारे लिए। फ़ातिहा नमाज में पढ़ें या फ़ातिहा नमाज के बाहर पढ़ें, आमीन नमाज में ज़ोर से कहें या नमाज के बाहर कहें, कब्रों के पास जाकर फ़ातिहा दिलाएं, कुरान ख़ानी करें, इसाले सवाब करें या ना करें, वसीला बिद्दुआ रहे, दुआ में वसीला रहे या ना रहे, ये सब मसाइल का ये वक्त है जबकि सियासी कुर्सियाँ, सियासत के लुक़मे और हमें निगलने वाली ताकतें इस ज़ोर के साथ आई हैं, तदायल अकलती, जैसे कि किसी बर्तन में भूखे शख्स भेड़िए की तरह पड़ते हैं। तो हमें इस मौके पर सबक लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे ही देखिए, हज़रत हसनुल बन्ना रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या भी मशहूर है। एक मस्जिद में गए, चंद लोग 20 रकात तरावी अलग जमात से कर रहे थे, चंद लोग 8 रकात तरावी अलग जमात से कर रहे थे। दोनों एक ही मस्जिद में 2 जमातें बनाकर नमाज़ पढ़ रहे, चूँकि ये 8 वाले हैं, ये 20 वाले हैं। हज़रत ने ताज्जुब से फरमाया, अल्लाह के बंदों, दोनों को बुलाकर बात की और फरमाया कि 8 पढ़ना सुन्नत है, 20 पढ़ना सुन्नत है, दोनों में से कोई भी वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर 8 पढ़ने वाले 20 पढ़ने वालों के पीछे इक़्तिदा कर लेते, एक जमात बन जाती, आप 8 पढ़ के चले जाते, ये जमात चलती रहती, तो इत्तिहाद बाकी रहता। मुसलमानों में इत्तिहाद फ़र्ज़ है और तरावी सुन्नत है। तुमने सुन्नत को ज़िंदा किया, फ़र्ज़ को ख़त्म कर दिया। ऐसी सुन्नत जिससे फ़र्ज़ छूट जाए, उस सुन्नत से हिदायत नहीं मिलती है, उस सुन्नत से फितना फैलता है, उस सुन्नत से नफ़रतें पैदा होती हैं। और हम देख लें, सहाबा में भी कितने सहाबा ऐसे थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान में इख्तलाफ होता था। मजलिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
ऐसा इख्तलाफ यूँ लगता था कि अब ये इस इख्तलाफ के बाद ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं, बात तक नहीं करेंगे। मजलिस ख़त्म होती तो फिर दोनों इतना दोस्ती और मोहब्बत के साथ रहते कि यूँ मालूम होता कि अभी मजलिस में कोई इख्तलाफी बात हुई नहीं थी। ऐसा लगता था सहाबा इकराम को। आप देख लें, किताबों में हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा कि एक बूढ़े शख्स की वफ़ात का वक्त आया तो उसने अपने बच्चों को जमा किया, हर एक के हाथ में एक लकड़ी दिया, तोड़ने का हुक्म दिया, सब ने तोड़ दिया और लकड़ियों का गट्ठर बना के दिया और तोड़ो। तो एक बेटा भी तोड़ नहीं सका। तो उसने सबक दिया कि जब तुम बिखरे जाते हो हर शख्स तुम्हें तोड़ देता है, और जब तुम मुत्तहिद हो जाते हो तो कोई बड़ी ताकत भी तुम्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं रखती है। ऐसे ही हर मुसलमान का हर ओट, हर मुसलमान की राय, हर मुसलमान अपनी जगह पर एक बड़ी ताकत है, लेकिन शर्त यह है कि वो सब मिल जाएं। मिल जाएंगे तो मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो एक ताकत शुमार होते हैं, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बने बात। आपने ये भी सुना कि जंगल के 3 बैलों का वाक़या, आपस में बड़े मुत्तहिद थे, कोई भेड़िया उन पर हमला नहीं कर सकता था, तीनों मिलकर मार भगाते थे। तो भेड़िया ने चाल चली, तमसीली वाक़या है, हर एक का हर बैल का जहन बिगाड़ा कि वो तुझसे नफ़रत कर रहा है, वो तुझसे खूबसूरत है, वो तुझसे बेहतर है। हर बैल एक दूसरे से मुतनफ़िर हो गया, अलग अलग रास्ते और रुख बन गए। भेड़िए ने हर एक को अपना लुक़मा बनाया। तो बातिल पहले जहन और दिमाग बिगाड़ता है, फिर उसके बाद हमारी जान और हमारी जिस्म तक पहुँचता है। नज़रिया बिगड़ेगा तो नज़र बिगड़ेगी और फिर जान पर बनाएगी। इसलिए हमें इस बात से भी मौजूदा सबक हालात में सबक लेना चाहिए। यहूदी कौम से आप सबक लें। सन 1900 तक 1880 तक 19वीं सदी ख़त्म या बल्कि शुरू होने तक भी दुनिया में कहाँ थे, कौन सा उनका कौमी वतन था, कौन सी उनकी कौमी रियासत थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीने से लात मार के भगाने के बाद से कहाँ वो उन्होंने अपनी ममलकत कायम की। माल की हिर्स, लालच और दुनिया कमाने की फ़िक्र, बुख़्ल और कंजूसी, हसद, ये सब चीज़ें इनके अंदर इतना आम और इतना आ गई थी कि वो कहीं अपना कौमी वतन बनाना, कौमी मुल्क बनाना, कौमी रियासत बनाना, मुत्तहिद होना दूर दूर तक नहीं सोचा। सन 19वीं सदी जब आई तो शूर पैदा हुआ, चंद बिखरे हुए यहूदी एक जगह जमा होना शुरू हुए। अभी भी इस वक्त 1,60,00,000 के आसपास यहूदी हैं पूरी दुनिया में। वो जहाँ मुत्तहिद हुए हैं तो फिर फ़लस्तीनियों पर ऐसे मज़ालिम ढाए, उनकी 80% ज़मीन उनके कब्ज़े में चली गई। अभी भी ताज़ा मिसाल गज़ा पर और फ़लस्तीन पर किस कदर ज़ालिम जुल्म कर रहा है। शायद आसमान और ज़मीन ने ऐसा जुल्म बहुत कम देखा होगा जो इस वक्त जुल्म हो रहा है। हिटलर के बाद अगर कोई ताकत इतनी ज़्यादा ज़ालिम बनी बैठी है इस वक्त की इसराइल और इस वक्त का अमेरिका जो जुल्म कर रहा है, तो आप समझें कि चंद मुट्ठी भर लोग भी अगर मुत्तहिद होते हैं तो बड़ी बड़ी ताकतों को भी चने चबा देते हैं। बिल्कुल 56 मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान में एक छोटी सी कंट्री है जो गोया के एक बड़े मुजस्समे के सीने में एक छुरा घोंप दिया गया है इस इसराइल की शक्ल में, या किसी खूबसूरत डॉल के चेहरे पर, किसी खूबसूरत डॉल के चेहरे पर एक कांटा चुबो दिया गया है। उस कांटे की तरह इसराइल वहाँ पर मौजूद है। उनके इत्तेहाद की वजह से, एक इक़्तिसादी लिहाज से, इकनॉमिक के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, साइंस के लिहाज से, हर लिहाज से वो आगे बढ़े, मुत्तहिद रहे। तो फिर वो बड़ी बड़ी ताकतों को भी चने चबा रहे हैं, घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे हैं। इस मौके पर हमें सबक लेना चाहिए। एक चीज़ तो बहुत अहम है जो हमें ये सीखने की है। और एक बात इस मौके पर हमें जो करने की है, हर मसले का हल करना इसी वक्त ज़रूरी नहीं होता है। मिसाल के तौर पर बहुत से मसाइल हमारे इख्तलाफी हैं, मसलकी हैं, जुज़वी हैं, उन्हें हल करना चाहिए। आपस में बैठ के उसकी सुलह सफाई होनी चाहिए। या बातिल ताकतें जो हमें वरगला रही हैं, इस्लाम पर जो एतराज़ात कर रही हैं, उसकी शबीह को बदनाम करने की कोशिशें कर रही हैं, शिर्क की मज़म्मत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, दावत गैर मुस्लिमों में की जाने वाली दावत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जो भी मुख्तलिफ़ बातें हैं जिसकी वजह से दुश्मन हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है या वरगला कर, हमें उकसा कर, हमें बेकाबू करके दूसरे लोगों को, यानी फ़िरका परस्त और सेकुलर और अमन परस्त तमाम
कौमों को अपनी तरफ करने की, वोट बैंक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मौके पर हमें उसके उस बहकावे में आने और उसकी बातों में आकर जज्बाती बनने के बजाय संजीदगी से क्या इनके इन एतराज़ात का जवाब देना इसी वक्त ज़रूरी है? क्या इन पर इनकी इन बातों को इतना ज़्यादा इस वक्त अहमियत देने की ज़रूरत है? जैसे उसकी मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन को दावत देने के लिए गए तो उस वक्त मोजिज़े दिखाए, अजदहा दिखाए, हाथ ऐसा चमका जैसे सूरज चमकता है, कई मोजिज़े दिखाए। जब उसने महसूस कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने मोजिज़ों की वजह से मेरी कौम को अपनी तरफ कर लेंगे और मेरी कौम अपना नज़रिया और अपना मज़हब बदल सकती है और मुझे खुदा मानने से मुनकिर हो सकती है, उसने फ़ौरन पैंतरा बदला और ये सवाल करने लगा, मा बाल क़ुरूनिल ऊला, यानी तुम एक नया मज़हब लेके आए हो और ये कह रहे हो कि यही दीन हक़ है और इसे मानने पर ही जन्नत मिलेगी और जो इसका इनकार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे आने से पहले जितने लोग तुम्हारे इस मज़हब को माने बग़ैर दुनिया से चले गए हैं, उन लोगों का हाल बताओ कि वह जन्नती हैं कि जहन्नमी हैं। इस सवाल का मंशा क्या है? अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बोलते कि वो सब जन्नती हैं तो जाहिर सी बात है जन्नती कैसे होंगे, जबकि वो दीन हक़ पर नहीं थे, क़िब्ती थे, फ़िरौन को खुदा मानकर जी रहे थे, जन्नती कैसे होंगे? मज़हब के ख़िलाफ़ बात होगी। और अगर ये बोलेंगे वो सब के सब जो भी अब तक इस दीन हक़ के मुनकिर रहकर तुम्हें खुदा मानकर जो भी गए हैं दुनिया से वो सब जहन्नमी हैं, तो फिर ये लोग कैसे तैयार होंगे तुम्हारे दीन इस्लाम को कबूल करने के लिए जिसके बाप दादा को तुम जहन्नमी बोल रहे हो? तो जाहिर सी बात है कि यह सवाल ऐसा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए गोया कि वो इम्तिहान और एक आजमाइश थी कि इस मौके पर क्या जवाब दिया जाए। लेकिन नबी तो नबी होता है, नबी की अक़ल वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसानों की सारी अक़लें ख़त्म हो जाती हैं, हज़ारों फ़िरौनों की जहाँ अक़लें मांद पड़ जाती हैं, वहाँ से एक नबी की अक़ल शुरू होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर क्या बेहतरीन जवाब दिया, क़ाला इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताब। अब पहले ये लोग जिस नज़रिए पर ज़िंदगी गुजारे अब वो जन्नत में है जहन्नम में है, क्या है उसका इल्म मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह बेहतर जानते क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जानते हैं। लेकिन इस मौके पर वो जवाब नहीं दिया जा सकता, इस वास्ते अल्लाह के हवाले कर दिया। तो ऐसे ही बाज़ मसाइल वो हैं जिन्हें हमें अभी हल करने की ज़रूरत नहीं है। उन मसाइल को हल करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर मसलकी इख्तलाफात शुरू होंगे, मजहबी इख्तलाफात शुरू होंगे और फिर एक गड़े हुए मुर्दे फिर उखाड़े जाएंगे और उधर दुश्मन अपने मफाद को हासिल कर लेगा। इसलिए ये हिकमत अमली हमें अपनाना चाहिए। और करने का एक काम, तीसरा काम ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सियासी बसीरत को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सियासी बसीरत क्या थी कि आप अलैहिस्सलाम कोई भी काम सियासी लिहाज से करना चाहते, हत्तल इम्कान ये कोशिश फरमाते कि उसे मख्फी रखा जाए। हमारा रवैया ये है कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसे खुल कर बयान कर देना, नविश्ते दीवार बना देना और जिससे ये समझ में आए कि हम ही काम कर रहे हैं, मुखालिफिन जिससे बेदार हो जाते हैं और हमारे अज़ाइम फलक शिगाफ नारों में तहलील होकर फ़िज़ा में ख़त्म हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हम जाग गए। इन नारों से, नारे तकबीर से हम समझते हैं कि हम जाग गए, बल्कि उसके बाद हम सो जाते हैं और दूसरे लोग उठ जाते हैं कि देखो ये मज़हब की बुनियाद पर मुत्तहिद होते जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारी नादानी की बात होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तर्ज़ अमल देखिए कि आप अलैहिस्सलाम अगर जुनूब की जानिब हमला करने जाना होता तो लोगों को शिमाल के अहवाल पूछा करते थे कि उधर कितने रास्ते हैं, उधर के लोगों के अहवाल क्या हैं, कौन कौन सा कबीला पड़ता है। और अगर मगरिब की जहत में आपको हमला करना होता तो मशरिक़ के अहवाल पूछते कि उधर कितने कबीले हैं, कौन किस मसलक का है, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि अब अगला सफ़र अल्लाह के नबी का इस सिमत में है जबकि जाना इधर है। हत्ता के फ़तेह मक्का के मौके पर मक्का फ़तह करने के लिए जाना है, तैयारी पूरी हो चुकी, लेकिन लोगों में ये चर्चा आप अलैहिस्सलाम ने आम किया कि हमें दूसरी सिमत में जाना है, मक्के की तरफ हमें जाना नहीं है। तभी तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि
10 लाख की फ़ौज मदीना, 10,000 की फ़ौज मदीना मुनव्वरा से ऊँटों पर, घोड़ों पर मक्का मुकर्रमा की फसील और सरहद तक पहुँच गई। इतने कबीले पार करते आए और मक्के वालों को ख़बर तक भी नहीं चली कि अचानक मोहम्मद मक्के के बाहर खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही हिकमत अमली थी। और आज के इस ज़माने में अगर कोई भी काम हम करते हैं तो उसे अखबार में डाल देना या सोशल मीडिया पे डाल देना या उसकी क्लिप बना देना कि फ़लाँ जगह ऐसी मीटिंग हुई और मशवरे में यह तय पाया, फ़लाँ जगह उस महल्ले और उस रियासत के इतने उलमा जमा हुए और उन्होंने ये मशवरा किया कि कौन सी पार्टी को वोट दिया जाए, किसको वोट ना दिया जाए, ये बातें चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि ये दानिशमंदी नहीं है। बिलमुशाफा बात किया जाए, फ़ोन के ज़रिए से ना हो, मैसेजेस के ज़रिए से ना हो, और कोई हम ऐसी नफ़रत फैलाने वाली गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं या किसी कोई दुश्मनी वाली बातें नहीं कर रहे हैं। अपनी कौम के अंदर एक शूर बेदारी का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट तकसीम ना हो, ज़ाय ना हो, और मुल्क और हुक्मरान सियासी लीडर जैसे चाह रहे हैं कि भाई सारे लोग वोट डालें और सारे लोगों का वोट एक शख्सियत को पड़े ताकि कोई जीते तो कोई हारे और सही इंसान जीते और गलत इंसान हारे। और चाहते भी यही हैं कि सारे इंसान के सही इंसान हुक्मरानी पर आए और गलत इंसान की हुक्मरानी से फिर इंसानियत नहीं बल्कि दरिंदगी पनपती है। फिर भी काम करने का एक तरीक़ा होता है कि उसे तशहीर के बजाय इख्फा में रखकर काम करना ज़्यादा बेहतर होता है। चुनांचे आप देख लीजिए, चंद मिसालें हमारे सामने हैं जहाँ पर माजी करीब में हमारे इस मुल्क में बड़े बड़े स्टेजों पर हमारे बिरादरान वतन को इस्लाम की दावत दी जाने लगी और उन्हें पूरे लोगों के सामने उनके डाउट्स क्लियर करके, उनके एतराज़ात का जवाब देकर और सब के सामने माइक में उन्हें कलिमा पढ़ाया जाता था और अखबार में और यूट्यूब में ये लाइव दिया जाता था कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ के दस्ते मुबारक पर ईमान कबूल किया है, आज उनकी इस महफिल में इतने लोग कलिमा पढ़े हैं। ये चंद साल चला, उसके बाद चलाने वालों पर पाबंदियां लग गई, उन पर केस लग गए, मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और कई हालात ऐसे आए। ये सब किस वजह से है कि तशहीर की वजह से। तो ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है कि हम कोई खैर का काम करें, अच्छा काम करें, लेकिन इखलास की सिफत को अपने अंदर से ख़त्म होने ना दें। और ये आता भी देर से है और जाता भी जल्दी है। इखलास वाली सिफत आती बड़ी देर से है और जाती बहुत जल्दी है। और चौथा हमारे लिए काम जो करने का है वो बहुत अहम काम ये है कि हम किसी भी बात पर मुश्ताइल ना हों, जज्बाती ना हो जाएं। यानी कोई रैली जा रही है राम मंदिर की ओपनिंग के नाम पर, या कोई रैली निकल रही है दशहरा के त्यौहार पर, या कोई रैली जा रही है गणेश के त्यौहार पर, या कोई रैली निकल रही है बदकुमा की रस्म या नवरात्रि की रस्म मनाने के लिए। जाते हुए उनमें से किसी शरीर ने कोई जुमला कह दिया या कोई हमसे बदतमीज़ी कर दिया, फ़ौरन रिएक्शन होने के बजाय और उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय सब्र से काम ले लें, तहम्मुल कर लें। और ऐसे मौके आने से पहले ही हम हिफाजती तदाबीर का पेश ख़ीमा इख्तियार कर लें कि मुमकिन है यहाँ से ये गुज़रने वाले लोगों को हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना भी पहुँचे तो भी ऐसा माहौल बना दिया जाए कि तकलीफ़ पहुँचाई गई, मुस्तकिल प्लानिंग की गई और फतराव हुआ और ख़ुद ही एक दूसरे पर पत्थर फेंके और फिर उसके बाद फ़ौरन अपने पास मौजूद हथियार और या जो भी सामान है उससे आसपास के महल्ले को में तूफ़ान बर्पा कर दिया, मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दिया, मस्जिदों पे चढ़ गए, वहाँ से अपने मखसूस कलर के झंडे लगाने लगे और वहाँ से नए जय श्री राम के नारे होने लगे, या कुछ भी इस तरह की बातें हों। उससे पहले हम सोच लें कि हमें हिफाजती तौर पर क्या करना चाहिए, हमें उन गुज़रने वाले भाइयों के साथ कैसी मोहब्बत से पेश आना चाहिए, हमें उनके साथ हम उस मौके पर हम उनकी क्या खिदमत कर सकते हैं और हम उनको ऐसी शरारत के मौके फराहम होने ना दें, उसके लिए हम क्या तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। या इस्लाम पर या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या कुरान मजीद पर कोई ऐसा एतराज़ हो जाए या कोई तौहीन रिसालत का मामला हो जाए या कुरान मजीद को जलाने का कोई वाक़या पेश आ जाए, इन सब मौक़ों पर मुश्ताइल होने, सड़कों पे आने और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले काम करने के बजाय तहम्मुल से काम ले लें, संजीदगी से काम ले लें। दुश्मन चाहता भी यही है कि
इन मौक़ों पर हम इनको भड़का दें, ये सड़कों पे आ जाएं, इनकी ज़बानों पर मजहबी नारे आ जाएं और फिर दुश्मनों को ये समझाएं, देखो इनके अंदर कितनी नफ़रत भरी हुई है मज़हब से मुताल्लिक़, इस्लाम को लेकर, मुल्क से मुताल्लिक़, और उसको इस नक्शे को दिखाकर और उधर वो अपने वोट जमा कर ले। ऐसा आइन मुमकिन है, ऐसा हो चुका है और ऐसा हो भी सकता है, ऐसे अंदेशे हो सकते हैं। तो हमें इस मौके पर बड़ी हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक ग़ज़वे से ग़ज़वे बनी मुस्तलिक़ से गालिबन वापस आ रहे थे। दो सहाबी, एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम थे और दूसरे एक अंसारी सहाबी थे। एक कुएं पर पानी लेने के लिए गए, पानी पर किसी वजह से झगड़ा हो गया, दो फ़र्दों का झगड़ा, दो कबीलों का झगड़ा बन गया। इधर से या लल अंसार, उधर से या लल मुहाजिरीन, और सब जमा हो गए लड़ने के लिए और जंगे बुआस का मंज़र क़ाइम होने वाला था कि माजी में ज़माने जाहिलियत की जो कबीले आपस में एक दूसरे के लिए पानी के लिए लड़ा करते थे, अब गोया कि वो मंज़र फिर पेश आने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फ़ौरन तशरीफ़ लाए और सबको अपनी अपनी इस हरकत पर और जाहिलियत की इस आदत पर तंबीह फरमाई। और उसके बाद वहाँ से जब निकले तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन के सरदार ने लड़ाने की जो कोशिशें की, उसमें से उन्होंने कहा कि हमारी मिसाल ऐसी हो गई जैसे किसी ने कहा सम्मिन कल्बक या कुलू का, अपने कुत्ते को इतना खाना खिलाओ कि वो बाद में तुम्हें खुद काट ले। ये कहना उसका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में था कि ये तो मक्का छोड़ के मदीना से आए हुए लोग हैं, इनको हमने इतना मकाम दे दिया कि आज हमको ही मारने चले आए हैं। और फिर उसने कहा कि लई रजाना इल मदीनति लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनल अज़ल, और जब हम मदीना जाएंगे तो हम इज़्ज़तदार लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वह ज़लीलों को निकाल दें, और ज़लील से मुराद उसकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम थे। ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँची और उसने आकर कसम खाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस सहाबी ने पहुँचाया उन्हें झुटला दिया। बात बढ़ने लगी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इस मामले को, चाहते तो ऐसा हो सकता था कि फ़ौरन इसकी इस बदतमीज़ी पर उसे कत्ल करा सकते थे, लेकिन अगर उसे कत्ल करा देंगे तो कैसी बात फैलेगी कि मोहम्मद अपने ही साथियों को कत्ल करा रहे हैं, इनका साथ देने के बाद हमारी ही जान महफूज नहीं रहती, कुछ भी बात फैल सकती थी। तो अल्लाह के नबी ने उस वाक़े को दबाने के लिए सहाबा का सफ़र इतना तवील कराया, जिन औक़ात में चलने वाले सहाबी रुका करते थे, नमाज़ पढ़ लेते, खाना खा लेते, लेकिन भूखा प्यासा चलते रहो, मशक्क़त तुम्हें इस फितने को भुला दे, मशक्क़त तुम्हें इस फितने को भुला दे। ऐसे मसरूफ़ कर दिया कि वो फितना ना रहे। अब ये बड़ी हिकमत अमली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। इसी को कुरान मजीद सब्र से ताबीर करता है, इसी को कुरान मजीद फ़िरासत ईमानी से ताबीर करता है, इसी को दूरअंदेशी और दूरबीनी कहा जाता है। इसी के मुतालिक कहा गया ला यक़ज़िल क़ादी वहुव ग़ज़बानुन, काजी गुस्से की हालत में फ़ैसला ना करे। इश्तिआल की हालत में हमारे इक़दामात सही नहीं होते हैं बिलउमूम। इस वास्ते अगर सामने का कोई हमें भड़काने की भी कोशिश करे तो इस मौके पर हमारे अकाबिरीन की तरफ से, उलमा की तरफ से जो हमें हिदायत मिलती हैं, हम उसी के मुताबिक काम करें। गरम खून है, गरम जोश है, लेकिन होश के बग़ैर अगर ये चलेगा आगे तो नतीजा नफ़े के बजाय नुकसान ही नुकसान होता है। चुनांचे हम देख रहे हैं कि जिसे जोश है उसे होश नहीं है, और जिसे होश है उसके अंदर जोश नहीं है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे अकाबिरीन को अल्लाह ने होश दिया है और जवानों के अंदर जोश होता है। जब ये होश और ये जोश दोनों मिलते हैं तो एक अच्छा नतीजा बरामद हो सकता है। इसलिए हम सब जवानों की ये नस्ल, हम अपने असलाफ़, अपने बुज़ुर्गान दीन और मौजूदा अकाबिरीन से हरगिज़ बेनियाज नहीं हो सकते हैं। हमें इन्हीं के साए चलना है, इन्हीं की हिदायत पर हमें अमल करना है। और पाँचवा काम जो इस मौके पर हमें करना चाहिए वो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सियासी हिकमत अमली में से एक बात ये भी थी कि आप अलैहिस्सलाम ने मदीना आने के बाद मदीने की आबादी को अपने अपने ज़ात की बुनियाद पर, उसकी कौमियत की बुनियाद पर अलग अलग कबीला मानकर उनका तारुफ़ कराया। पूरे यहूदी 12 कबीले रहा करते थे मदीने के अंदर।
बड़े बड़े उनमें से 3 कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर कबीले से अलग अलग मुआहदा फरमाया। औस और खजरज ये 2 अलग अलग कबीले रहते थे, जो कौम अमालिका के रहने वाले थे, उनसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अलग अलग मुआहदा फरमाया। तो ऐसे ही हमारे इस मुल्क में 6000 से ज़ायद ज़ात और कबीले रहते हैं। उन सब को हम हिंदू ना समझें, उन सब को हम हिंदू ना समझें। सिख हिंदू नहीं है, और जो SC ST के जो ज़ात वाले हैं वो हिंदू नहीं हैं, और ऐसे ही दूसरे ईसाई हैं वो हिंदू नहीं हैं। जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। मुसलमान के अलावा जो गैर मुस्लिम है वो सब नॉन मुस्लिम्स होना ज़रूरी नहीं है, यानी वो सब हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन तो इसलिए हम कहीं भी कोई ऐसा मामला पेश आ गया तो उसे हम हिंदू हमारे दुश्मन हैं या हिंदू ऐसा कर देते हैं, ऐसा ना हो। बहुत से लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं और वो हिंदू वाक़ईतन नहीं है। इस मुल्क का समझिए कि सिर्फ 3% हिस्सा ही हकीकत में वो हिंदू कहलाए जाने के काबिल है। उसके अलावा तकरीबन लोग अपने अपने कौम और अपने अपने मज़हब के हैं। बहुत से लोग तो इस बात पर तुले हुए हैं कि हमें हिंदू ना कहा जाए, लेकिन हम उनके बारे में तस्वुर कायम कर चुके हैं, जिसकी वजह से अक़लियत अक्सरियत में बदल जा रही है और अक्सरियत अक़लियत में बदल जा रही है। और ये बात भी तय है कि मुसलमानों में भी अच्छे लोग हैं और गैर मुस्लिमों में भी अच्छे लोग हैं। मुसलमानों में भी 10% तबक़ा वो है जो बिल्कुल एक तरह का दाग बन गया है मुस्लिम कौम पर और मुस्लिम समाज पर। ऐसे ही हर कौम के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो उस कौम और उस मज़हब के लिए दाग बन जाते हैं, लेकिन उस दाग और धब्बे की वजह से पूरे जो लिबास की सफ़ेदी है, हमें उस सफ़ेदी को नहीं भूलना चाहिए। जैसे किसी ने अच्छा समझाया, ये सफ़ेद कागज़ है, इस कागज़ के अंदर हम समझिए कि इस तरह अगर हम निशान लगा देते हैं तो ये इस पूरे कागज़ की सफ़ेदी को हम भूल कर सिर्फ इसमें से छोटे से इस नुक्ते को अगर हम पकड़ लेंगे तो हमारी नज़र बहुत तंग नज़र हो जाएगी। बड़ी उसाते नज़रें रखें, पूरी सफ़ेदी देखें, उस एक डाट को क्यों देख रहे हैं आप। तो ऐसे ही अच्छाई देखें। तो जो सियासी हिकमत अमली आप अलैहिस्सलाम ने अपनाई थी उसे अपनाने की कोशिश करें। और ऐसे ही करने के कामों में से 6वां काम ये है, मुसलमानों का तालीम में, एजुकेशन में और तिजारत में, इन 2 चीज़ों में मुसलमान आगे रहने की कोशिश करें। मुल्क चलता है सिस्टम से, सिस्टम के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और सिस्टम चलाने के लिए माल ज़रूरी है, और माल बिजनेसमैन के पास होता है, ताजिर के पास होता है। और आप समझ लीजिए इस वक्त ये मुल्क चल रहा है चंद ताजिरों के हाथ में, और सियासी लीडर हो सकता है उनका एक मोहरा बने हुए हों, लेकिन ताजिर मुल्क को चला रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन वहाँ के बारे में भी ये बात तय है कि उस अमेरिका की उस सेकुलर हुकूमत को चलाने वाले भी वहाँ के ताजिरीन हैं। मुसलमान इकनॉमिक में पीछे रह गया, तिजारत बिज़नेस में पीछे रह गया, एजुकेशन में पीछे रह गया, तो फिर बताइए क्या जाहिलों से मुल्क चलता है? IAS में आने वाले जाहिल होते हैं, इलिटरेट होते हैं। IPS में आने वाले इलिटरेट होते हैं। वकील जाहिल होता है, जज जाहिल होता है। और आप बताएं सियासी जितने भी शोबे हैं, ओहदे हैं, वो सारे ओहदे क्या जाहिलों के हाथ में हैं? जाहिर सी बात है कि वो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कौम के अंदर असरी उलूम को ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश करें। वैसे भी 2% तबका ही मदारिस का रुख करता है, बाकी 98% लोग वो स्कूल और कॉलेजेस का रुख करते हैं। लेकिन हम उनसे विनती करते हैं और उनसे मन्नत समाजत करते हैं कि अल्लाह के बंदों अच्छा पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम IPS बन सको, IAS बन सको, तुम सियासी ओहदों पे आ सको, सिस्टम का हिस्सा बन सको। ये कोशिश करें और बिज़नेस करें, अपनी तिजारत खुद खोलें। इसराइली प्रोडक्ट्स को का बैन करके अपने प्रोडक्ट्स की बुनियाद डालें। आज नहीं चलेगा, लेकिन एक 10 साल के बाद चल सकता है, एक 5 साल के बाद चल सकता है। और जितने ताजिर इस वक्त पूरी दुनिया में ऊपर आए हैं, आप उनका माजी पढ़ लीजिए कि वो शुरुआत कहाँ से हुए थे, वो उन्होंने कैसे शुरुआत की थी। हमारा अफसोस का मामला ये है कि जितने लोग हमारे मुसलमान भाइयों में पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज वगैरह, अफसोस के साथ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमें कहना पड़ता है
कि 2011 की रिपोर्ट है कि मुसलमान आबादी में से सिर्फ 2.76% हैं जो ग्रेजुएट कहलाते हैं, जो BA BCom किए हुए हैं वो 2.76% हैं बस, और जो 10th पास किए हैं वो 6.33% हैं बस 10th पास करने वाले। कितना कम है देखिए, 10% लोग भी 10th पास करने में आगे नहीं हैं। और आप देख लीजिए कि 16.8% मुसलमान सिर्फ प्राइमरी की तालीम हासिल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों की आबादी 90% वो 10th पास नहीं कर पा रही है, या छोड़ दीजिए 50% मान लीजिए इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर झूठा कहा जाएगा, तो क्या 50% अगर मुसलमान तबका ग्रेजुएट नहीं बनेगा, 10th भी पास नहीं करेगा, तो क्या सिस्टम का हिस्सा बन सकता है? तो इसलिए बहुत अहम चीज़ ये है कि हम इसमें इकोनॉमिक में भी आगे रहें, एजुकेशन में भी आगे रहें। दूसरी कौमों को देख लीजिए, दूसरे जितने भी लोग हैं उनमें तालीम हासिल करने वालों का जो फिगर है वो काफ़ी मेयारी है। बिरादरान वतन में हो, ईसाइयों में हो, यहूदियों में हो, 80% वो लोग एजुकेटेड होते हैं। तो हम मुसलमानों को इसमें आगे आना चाहिए। और 7वां काम जो हमें इस मौके से करना चाहिए वो है कि मुसलमान अपना सियासी वज़न कायम रखें। सियासी लिहाज से मुसलमान अपना वज़न बनाएं कि हमारे वोट की कोई अहमियत हो। हम सिर्फ वोट बैंक के लिए ना रहें, हमारे वोट सिर्फ तकसीम होने के लिए ना रहें। हम सियासी वज़न पैदा करने के लिए हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी ज़रूरत यह है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, मसाइल को और मसलकी बातों को पीछे रखें, उसे दरसगाह की हद तक रखें, उसे उलमा की हद तक रखें, और सियासी मामलात में सारे मसालिक मुत्तहिद हो जाएं। इससे वज़न पैदा होता है। 8वां काम जो हमें करने का है, अपनी आवाम के अंदर भी सियासी शऊर पैदा करें। ये महीना भर इसका है कि हमारी जुम्मों पर, हमारी मुलाकातों में और हमारे दरस कुरान, दरस हदीस और दरस फ़िक़ा, जो भी हमारे दुरूस चलते हों या जलसे चलते हों या कोई भी प्रोग्राम होते हों, इनमें सबसे ज़्यादा हमें इस सियासी उन्वान पर हमें बात करना चाहिए और ये बताना चाहिए हमारी आवाम को कि 15 साल होने पर नमाज फ़र्ज़ होती है, 18 साल होने पर वोट फ़र्ज़ होता है। हमें बताना चाहिए कि वोट देना एक गवाही है, वोट देना एक शफाअत है, वोट देना वकालत है, वोट देना अमानत है। अमानतदार तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, हक़दार के हक़ में गवाही देना हमारी ज़िम्मेदारी है, और किसी सच्चे आदमी को वकील बनाना अपने कामों का ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और किसी अच्छे इंसान के हक़ में सिफारिश करना ओहदे की खातिर ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें वोटर रेडी बनाना चाहिए। 100% वोटर रेडी बने और 100% वोटिंग भी हो, उसके लिए मैदानी तौर पर काम किया जाए। ये हमें अपनी आवाम के अंदर शऊर बेदारी की ज़रूरत है। मस्जिदों के मेंबर से, जुमा के खिताबात से, और अपने मस्जिद के मुतवल्ली हज़रात, जमा कमेटियाँ और सुदूर और मुख्तलिफ़ जमातों के ज़िम्मेदार हज़रात, इन सब की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने अइम्मा इकराम से दरख्वास्त करें इस उन्वान पर बोला जाए। ऐसा ना हो कि अगर वो बोलना चाहते हो तो हम मना कर दें, हम उन्हें रोक दें कि भाई ये सियासी उन्वान है, इसे मत छेड़िए, वोटर आईडी के बारे में मत बोलिए, वोटिंग के बारे में मत बोलिए। इस तरह की गुस्ताखी ना करें। अब तक जो हिमाकत अपनी पेश कर चुके हैं और अपने आप को अपनी जहालत की वजह से, अपनी हिमाकत की वजह से जो शर्मिंदा कर चुके हैं, वो शर्मिंदगी काफ़ी है हमारे लिए, वो शर्मिंदगी काफ़ी है आपके लिए। मज़ीद शर्मिंदा होने की कोशिश ना करें। अब उलमा को मेंबरों से खुलकर हक़ बात करने का मौका दें, उस हक़ बात को सुनें और उन्हें बताएं हालात क्या चल रहे हैं, समाज किधर जा रहा है, ताकि वो समाज की सही रहबरी कर सकें। उन्हें हरगिज़ इस बात का पाबंद न करें कि आप नमाज रोज़े के बारे में बोलें बस, आप जन्नत जहन्नम के बारे में बोलें बस, आप ज़मीन के नीचे आसमान के ऊपर की बातें करें बस, बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसे फ़रिश्ते देख लेंगे, शयातीन देख लेंगे, आपको उससे ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है जन्नत जहन्नम की बातें भी होंगी, आसमान के ऊपर ज़मीन के नीचे की बातें भी होंगी, और जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ की बातें भी होंगी। ये ज़िम्मेदारी है मुसलमान की, यह फ़रीज़ा है एक आलिम का। तो ये शऊर बेदारी का काम हमारे मेंबरों से हो और इसको अहमियत दी जाए। और 9वां काम ये है, ज़मीनी सतह पर मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमारे इस तरह जैसे कि हम वीडियो में बोल रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है।
ये भी एक तरह का समझ लीजिए 100% जो काम होना है उसमें से 5% इसे कहा जा सकता है या 2% कहा जा सकता है बस, वरना तो 98% जो ज़मीन जो मेहनत है वो ज़मीनी मेहनत की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक रहबरी की बात होती है। समझिए कि एक चिराग जला है बस, लेकिन उस चिराग को लेकर चलना, जिस रास्ते पे चलना चाहिए, चलने की ज़रूरत है, मंजिल दिखने और दिखाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए घर घर पहुंचना, महल्ला महल्ला पहुंचना, फ़र्द फ़र्द तक पहुंचना। अल्लाह जज़ाए खैर दे दावत और तबलीग की जमात को और इसकी नौइयत को और इसके तरीक़ेकार को। इसमें घर घर तक, फ़र्द फ़र्द तक, हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचने की जो तरतीब अल्लाह ने हज़रत शाह इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के दिल व दिमाग पर अल्लाह ने जो खोली है, वो तरतीब इस वक्त बहुत काम आती है, बहुत मुफीद तरतीब है। उस तरतीब से हम जैसा इबादत समझाने के लिए उनके घर तक पहुँचे, मज़हब समझाने के लिए उनके घर तक पहुँचे, बिल्कुल इसी तरह दीन का एक बहुत बड़ा शोबा सियासत समझाने के लिए घर तक पहुँचे। वोटिंग के बारे में समझाने के लिए उनके फ़र्द फ़र्द तक पहुँचे। ये इस वक्त की बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। तहज्जुद पढ़ना सवाब है, तस्बीह गिनना सवाब है, कुरान की तिलावत सवाब है। बिल्कुल इसी तरह वोटर आईडी के बारे में बताना, वोटर आईडी बनवाना, उनके घर में जाकर बैठकर एक 10 मिनट जैसे मुलाकातें करके जन्नत जहन्नम की बातें करते हैं, गश्त करके मिलकर, इसी तरह ये काम भी उस नहज पे करना भी उसी दर्जे का सवाब रखता है, उसी दर्जे की इबादत का काम है। बाज़ चीज़ें बिर्रास्त इबादत होती हैं और बाज़ चीज़ें बिलवास्ता इबादत होती हैं। नमाज बिर्रास्त इबादत है और वज़ू नमाज के लिए इबादत है। फ़ी नफ्सी आप वज़ू बनाते रहें 6 घंटे लगाए आप वज़ू बनाने के लिए, क्या सवाब मिलेगा उस पर? उस वज़ू पे सवाब मिलता है जिस पर नमाज पढ़ी जाती है, या वो वज़ू वाजिब शुमार होता है जो वज़ू नमाज के लिए किया जाता है। ऐसे ही आप चेहरा धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो ठीक है भाई, उस पर उस वज़ू को हम नफिल कह सकते हैं। उस वज़ू पर वो सवाब मुरत्तब होगा, वो बरकत मुरत्तब होगी, लेकिन वो नमाज के लिए वाजिब तो शुमार नहीं होगा। उस वज़ू से नमाज हो तो जाती है, लेकिन उस वज़ू को वाजिब तो नहीं कहा जाएगा। तो वाजिब दर्जे का दीन है। सियासत में इंसाफ पसंद लोगों को लाना, उनके हक़ में वोटिंग करना, उसके लिए तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि एक हल्क़े असम्बली में 250 से 320 तक पोलिंग बूथ होते हैं। पोलिंग बूथ मतलब वोट डालने के मरकज़, वोट डालने की जगह को पोलिंग बूथ कहते हैं। तो एक हल्क़े असम्बली में, एक पार्लिमानी हल्क़े में 7 हल्क़े असम्बली होते हैं और कहीं 9 भी होते हैं। तो 7 हल्क़े असम्बली में से एक हल्क़े असम्बली में 250 से 320 तक पोलिंग बूथ होते हैं। एक पोलिंग बूथ में 800 से लेकर 1100-1200 तक वोट होते हैं। तो अब एक पोलिंग, आपके हल्क़े असम्बली में कितने पोलिंग बूथ आते हैं उसका अंदाज़ा करें। और आप जिस मस्जिद में रहते हैं, आप जिस महल्ले में रहते हैं, आपकी मस्जिद के अहबाब कितने पोलिंग बूथ में उनका वोट है वो अंदाज़ा करें। मसलन समझिए कि आपकी मस्जिद के तहत आपके मस्जिद के अफराद 4 पोलिंग बूथ में जाकर वोट डालते हैं। 4 पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट निकालें आप और देखें इनमें से किसका नाम वोटिंग में है, वोटर लिस्ट में है, किसका नाम नहीं है। या नहीं तो आप अंदाज़ा करें कि आपके मस्जिद के अतराफ़ रहने वाले मकानात कितने हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिमों के। 200 मकानात हैं, 200 मकानात को तकसीम करें, 4-4 अफराद की जमात बनाएं और जमात को तकसीम कर दिया जाए 40-40 मकानात पर, और हर 4 अफराद की जमात उस 10-10 मकानात, 5-5 मकानात का रोज़ाना सर्वे करे, आधा घंटा टाइम दे, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे और उन्हें वोटर आईडी बना कर दे, और फिर वोटिंग होने तक उन्हें फॉलो अप करते रहे। सवारी की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की रहबरी करना हो, तो ये 4 अफराद की जमात अपने उन 40 मकानात की इतनी निगरानी और रहबरी करे कि वोट सही फ़र्द को डाल के आने तक इन 4 अफराद की ज़िम्मेदारी रहेगी। इस तरह तकसीम करके काम करते हैं तो बहुत आसानी से काम होता है और बहुत नतीजा ख़ैज़ भी होता है। हमारे सामने उसके लिए बेंगलुरु की मिसाल बहुत बेहतरीन है। हम बेंगलुरु की कामयाबी तो चाहते हैं, बेंगलुरु के फतूहात तो चाहते हैं, बेंगलुरु के मुजाहदात नहीं चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें ऐसी कमर टूट जाए जैसे कि वहाँ टूटी है पड़ोस रियासत में, लेकिन वहाँ जैसा काम हुआ है वैसा हम काम करना नहीं चाहते हैं। ऐसे मौके पर हमें अपने खोल से बाहर निकलना चाहिए, हमें अपनी सोच से बाहर निकलना चाहिए। हमारे वो अफराद जो दीन के काम में लगे हैं, दावत व तबलीग के काम में लगे हैं, ये बड़े मुखलिस साथी होते हैं, ये अपने हिदायत पर बहुत पाबंद होते हैं। इन्हें समझना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए, और इनके दिल के भी ये जज्बात हो सकते हैं कि इस मौके पर जो बदनाम किया गया मरकज़ निज़ामुद्दीन को, जो बदनाम किया करोना वायरस में दावत व तबलीग को, और करोना जिहाद का जो नाम दिया गया इस मेहनत में लगे हुए अफराद को, उससे हमें सबक सीखना चाहिए कि अगर हम इस मौके पर सियासी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो उस वक्त जो हम पर इल्ज़ाम लगा, उस वक्त जो हम पर धब्बा लगा, उस वक्त जो हमारा मरकज़ बंद हुआ, तो उसे दोबारा ओपन कराने के वास्ते किन लोगों ने मेहनत की थी? क्या उनमें तंजीमें शामिल नहीं थी? क्या उनमें जमीयत शामिल नहीं थी? क्या उनमें दूसरे तंजीमों और दूसरे जमीयतों, दूसरे दीगर तहरीकों का अमल दखल और उनका हिस्सा और उनकी मेहनत नहीं थी? जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे के मुआविन बनकर मुसीबतों में दूसरों के साथ खड़े हैं तो इस सियासी मेहनत के मौके पर हमें भी मैदान अमल में आना चाहिए। ये काम करने का बहुत उम्दा तरीक़ा है, अपने अपने उलमा से इसकी रहबरी लेना चाहिए। और एक बात ये भी है, हर रोज़ असर और मगरिब की नमाज में अपनी मस्जिद के सामने ऐसा वोटर आईडी और वोटर कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाएं। आने वाले मुसल्लियों 4, 5, 10, 8, 10 जितने मुसल्ली वोटर आईडी बनवा लें, लेकिन उन्हें तरगीब देते रहें। जुमा के दिन ऐलान करें, और जुमा की नमाज के बाद भी बिलखुसूस कमेटियाँ और फ़ाल मुतहर्रिक अफराद लोगों को एहसास दिलाएं, और उस दिन भी कैंप लगाकर उनके वोटर आईडी बनाने की कोशिश करें। और ऑनलाइन वोटर आईडी बनाने के लिए वोटर आईडी बनाने का ऐप आता है, वोटर आईडी हेल्पलाइन जो आता है, वो ऐप डाउनलोड कराकर उससे वोटर आईडी कैसे बनाया जाता है वो सिखाएं। ये करने के कुछ काम हैं। और ऐसे ही वोटर आईडी बनाने के साथ साथ वोट डालने की भी 100% कोशिश करें। और 10वां काम जो इस वक्त हमारे लिए बहुत अहम है वो ये है कि वोट को बिखरने ना दें, वोट तकसीम होने ना दें। ये बहुत बड़ी गलती है जो हमें माजी से देखी जा रही है। माजी में हमारी जो गलतियां थी, सियासी गलतियां, एक गलती ये थी कि हम वोटर आईडी बनाने की तरफ जैसी तवज्जो देना था वो नहीं दे सके। फिर उसके बाद वोट जैसा डालना था वैसा नहीं डाल सके, और फिर वोट को तकसीम होने नहीं देना था लेकिन हमने तकसीम होने दिया। ये 3 बहुत बड़ी गलतियां थीं जिसका हमने खमियाजा भुगता 2014 में भी, जिसका हमने खमियाजा भुगता 2019 में भी। इन 3 बड़ी गलतियों की वजह से, एक गलती वोटर आईडी नहीं बनाना, दूसरी गलती वोट नहीं डालना, तीसरी गलती वोट तकसीम होने नहीं देना। लेकिन ऐसा हो चुका था, और अब की बार भी ये साजिशें की जा रही हैं कि वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया जाए, वोट डालने की अहमियत को ख़त्म कर दिया जाए, घर में बिठा के रखा जाए और वोट को तकसीम कर दिया जाए। ये गलती इस बार न होने ना दें। मुत्तहिद होकर एक शख्स को हराना, एक शख्स को जिताना। बस हमारे वोट अल्लाह के वास्ते रमज़ान के मौके पर ज़कात तकसीम करने की तरह ना हो, जुमा के मौके पर, ईद के मौके पर सीढ़ियों पर बैठे हुए भिखारियों को खैरात तकसीम करने की तरह ना हो, बकरीद के मौके पर कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने की तरह ना हो। कुर्बानी की एक रान के लिए जिस तरह सुना जाता है कि कुर्बानी के गोश्त के लिए लोग अपना वोट बेच देते हैं, चंद टकों के लिए अपना वोट बेच देते हैं, अपनी ज़मीर का सौदा कर देते हैं, तो वोट को हम तकसीम ना करें। वोट हमारे बाप की जागीर नहीं है जो हम बहन का इतना हिस्सा, भाई का इतना हिस्सा, बाप का इतना हिस्सा, माँ का इतना हिस्सा, इस तरह वोट के हिस्से हम करने लगें। वोट कुर्बानी का गोश्त नहीं है, एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक हिस्सा अपने घर का। ऐसे ही एक वोट अपने घर का फलां पार्टी को, एक वोट फलां पार्टी को और एक फलां पार्टी को, चूँकि तीनों पार्टियों का दिल रखना है। एक पार्टी हमारा साले की है, एक पार्टी हमारे दामाद की है, एक पार्टी हमारे ससुरे की है। ऐसा कोई पार्टी ना हमारी दामाद है, ना हमारा ससुर है, ना हमारा बाप है। कोई आपके हक़ में खैरखा नहीं है। वोट का इस्तेमाल वैसे करें जैसे किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है। वोट
मुसलमानों का इस मुल्क में 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की आबादी है। वोट के एलिजिबल जितने मुसलमान हैं वो 12 करोड़ से 13 करोड़ हैं। तो 12 से 13 करोड़ मुसलमान अगर वोटिंग करते हैं और सब मुत्तहिद होकर एक शख्स के हक़ में वोटिंग करते हैं, तो फिर आप बताइए कितनी सियासी सीट्स मुसलमानों के लोकसभा में, राज्यसभा में होना चाहिए था, और कितनी पार्टियां हमारे बलबूते पर हारती या जीतती हैं, वो हमें समझना चाहिए। इसलिए वोट तकसीम होने ना दें। हमारे पास क्या है कि वोट तकसीम कैसे कर दिया जाता है। कोई अपनी बिरादरी का खड़ा है, अंसारी बिरादरी का है, फारूकी बिरादरी का है, उस्मानी बिरादरी का है, गुज्जर बिरादरी का है, फलां बिरादरी का है, हम अपनी बिरादरी को वोट देंगे बस। चाहे वो बिरादरी घटिया हो, जीतने के काबिल ना हो, खड़े होने वाला शख्स नाअहल अहमक हो, लेकिन अपनी बिरादरी को देना है बस। ये नादानी वाली हरकत है। कौन जीत सकता है, किसको हराना है, ये पहले तय किया जाए, और किसको जिताना है ये देखा जाए, और उसे ही वोट डाला जाए। और जो अपनी बिरादरी का है उससे इज़्ज़त से कहा जाए कि आपके लिए हमारे घर में दावत है, आप तशरीफ़ ला लीजिए। वोट बहर सूरत उसको दिया जाएगा। और फिर कोई ऐसा तो है, ऐसा भी है कि इधर मुसलमान खड़ा है, उधर हिंदू खड़ा है, तो अब ऐसा समझते हैं कि भाई मुसलमान हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन है, या इधर से वो पार्टी खड़ी है, इधर से ये पार्टी खड़ी है, ये पार्टी हमारी खैरखा है, वो पार्टी हमारी दुश्मन है। हर एक शख्स अपने अपने हिसाब से सोच लिया, किसी को दोस्त, किसी को दुश्मन। हमारे अकाबिर ज़िंदा हैं, हमारा साया हम पर इन बुज़ुर्गान दीन का है। और अल्लाह की कसम जितने अकाबिरीन इस वक्त हैं, जैसे हम शहर हैदराबाद के लिहाज से कह सकते हैं, हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अतहर साहब दामत बरकातहुम, और हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत मौलाना शफ़ी साहब दामत बरकातहुम, और ऐसे ही कई हमारे अकाबिरीन हैं जो हमारे इस वक्त का साया हैं, फितनों का सद्देबाब हैं। अल्लाह की कसम अगर ये हज़रात हमारे से चले गए, इनका साया उड़ गया, हम हरगिज़ उन फितनों का मुकाबला नहीं कर सकते जो फितने इन हज़रात की वजह से रुके हुए हैं। इनकी रूहानियत की वजह से, इनकी बुजुर्गी की वजह से, इनके तकवा तहारत लिल्लाहियत की वजह से, सोहबत कामिलीन की वजह से, ये जितना फितनों को हम कमज़ोरों से रोके हुए हैं, हम हरगिज़ वो फितने रोकना तो दूर की बात, उन फितनों में मुब्तला होने वाले पहले हम ही लोग होंगे, नाउज़ बिल्लाह। इनकी कदर की जाए, इनके हिदायत और इनके मशवरों पर अमल किया जाए। ऐसे हर सूबे में होते हैं। कर्नाटक में कई बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, और चेन्नई और उधर केरला में हैं, तमिलनाडु में हैं, यूपी के इलाक़ों में हैं, हर पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी हैं और इंडिया लेवल पर भी हैं। तो हमारे अकाबिरीन के हिदायत और उनके मशवरों पे अमल किया जाए। ये चंद नाम हैं जो मिसाल के तौर पर हमने ज़िक्र किए हैं, वरना वो फहरिस्त अगर ज़िक्र की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पूरा बयान अकाबिरीन के नाम पर हो जाएगा। फिर तो ऐसे हर इलाके के जो अकाबिरीन हैं, उन अकाबिरीन की हिदायत पर हम अमल करें। अपने जहन से किसी को दुश्मन और किसी को दोस्त होने का फ़ैसला ना कर लें। और ऐसे ही तीसरी बात यह है, तकसीम ऐसे भी करते हैं लोग के कौन कौन से कारोबारी, फ़लाँ चमड़े के कारोबारी हैं वो उसी को वोट डालेंगे, फ़लाँ जो है पुराने सामान के कारोबारी हैं वो उसी को वोट डालेंगे, फ़लाँ कपड़े के कारोबारी हैं वो उसी को डालेंगे। ऐसे कारोबारी लिहाज से लोग तय कर लेते हैं इसको डालना उसको डालना। इन हजरात से भी दरख्वास्त है कि आप अकाबिरीन से मशवरा कर लें कि हमें इस मौके पर सियासी लिहाज से हमें क्या ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए। पहले हम ये तय करें कि मुकाबले में हम जिसको खड़ा कर रहे हैं या जो खड़े हो रहा है, उनमें से हारने वाला कौन है, जीतने वाला कौन है, हराना किसको है, जिताना किसको है, नाफ़े कौन है, नाफ़े तरीन कौन है, मुज़िर कौन है, मुज़िर तरीन कौन है, ये हम तय करें। उसके बाद कदम बढ़ाएं और देख लें वोट तकसीम होने के तरीक़े बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें अफसोस होता है, माजी में एक इलेक्शन में हमारे ही एक इलाक़े में, जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वहाँ से उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए जो उम्मीदवार होता है, सियासी लीडर शुमार होता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट हमारे पास ये है कि वहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने वाले लोग 186 लोग थे, 186। ये उम्मीदवार हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से खड़े हो रहे हैं। क्या एक डिस्ट्रिक्ट में 186 लीडर्स हो सकते हैं? 6 लीडर भी नहीं हो सकते, 186 लीडर होना तो दूर की बात। तो आप बताएं, इतने लोग उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, आज़ाद उम्मीदवार, फलां पार्टी से,
और अफसोस ये है कि इनमें से एक के अलावा हर शख्स को डबल डिजिट्स में या ट्रिपल डिजिट्स में वोट मिले हैं, यानी किसी को 200, किसी को 400, किसी को 600, किसी को 800, बहरहाल सबको वोट मिले हैं, कोई महरूम नहीं रहा। तो मतलब ये है कि हमारे मुसलमानों की जो जमात है, कौम है, ये बड़ी उसाते दिल रखने वाली है, बड़ी सखावत वाली है। आप यहाँ तो 186 खड़े हैं, अगर उम्मीदवार 1000 भी खड़े हो जाएंगे, किसी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, हर एक को वोट देंगे, हर एक का दिल रखने की कोशिश करेंगे। किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, काबे को तोड़ने से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि ऐसा सिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है, तो हम उम्मीदवार का दिल कैसे तोड़ सकते हैं। तो इस वास्ते 500 उम्मीदवार भी खड़े हो जाएं, हर एक को कुर्बानी के गोश्त की तरह और रमज़ान की ज़कात की तरह या जुमा की खैरात की तरह कुछ ना कुछ दिया जाएगा, लेकिन खाली हाथ किसी को नहीं किया जाएगा। जब ये कैफियत होती है तो फिर जाहिर सी बात है, इन खैरातों में से जिसको ज़्यादा खैरात मिलती है वही शख्स हुकूमत करता है। तो गोया कि इन सब भिखारियों में से जो भिखारी साहिब निसाब बन जाता है, तो फिर वो मालिक बन जाता है इन सब के हक़ में। ऐसा तजुर्बा ना करें, ऐसी शर्मिंदगी वाली हरकत ना करें। इसलिए वोट तकसीम होने से बचाएं और वोट का सही इस्तेमाल करें। कि आप समझ लीजिए, अगर हम पत्थर लेकर कुत्तों के एक झुंड पर हम फेंकते हैं तो 10 कुत्तों का सारा झुंड भाग पड़ता है, लेकिन वही पत्थर अगर आप शहद की मक्खियों के छत्ते पर फेंकते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि मक्खियाँ छोटी हैं, लेकिन भागना अब हमें पड़ेगा, क्योंकि मक्खियों में इत्तेहाद है, छोटी हैं लेकिन मुत्तहिद हैं। तो फिर पत्थर मारने वाले को भगाती हैं, और उधर कुत्ता पत्थर से बड़ा है, हो सकता है हमसे भी बड़ा हो, लेकिन इत्तेहाद नहीं है, तो फिर एक पत्थर से वो सब बिखर जाते हैं। इत्तेहाद की ये बरकत और ये ताकत होती है। और आप देख लीजिए कि अगर हाथी जैसा बड़ा जानवर भी हो, लेकिन उसके पीछे चंद चूटियाँ भी अगर उसके कान पे सवार हो जाती हैं तो फिर हाथी की मौत आ जाती है। और मरे हुए हाथी को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है जब चूंटियाँ मुत्तहिद हो जाती हैं, या छोटे छोटे जानवर भी मुत्तहिद हो जाते हैं। आप देख लीजिए, दसियों मिसालें ऐसी हैं। अगर चमन से निकला हुआ है फूल किसी के सर पर भी लग जाए, चंद दिन की वो खूबसूरती का ज़रिया बनेगा, लेकिन फिर वो पैरों के तले रोन दिया जाएगा। अगर वो चमन में बिखरे हुए फूल एक जगह जब हमें दिखते हैं तो फिर उसकी रंगत, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू, ये उस एक फूल के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा होती है। फूल और चमन में जो फ़र्क है, वही फ़र्क मुत्तहिद होने और मुख्तलिफ होने में होता है। और आप देख लीजिए, पानी जब तक समंदर में होता है उसकी एक ताकत होती है, उसकी तूफ़ानी मौजों से हर कोई डरता है, लेकिन अगर उसी मौज को समंदर से काट कर अलग ज़ख़ीरा कर दिया जाता है तो फिर उसकी कोई हैसियत और कोई तासीर नहीं होती है। एक मटका पानी से कोई नहीं डरता, वही मटके का पानी समंदर में मिला दिया जाए तो फिर एक मटके के बकदर पानी भी हमें लगता हो तो हमें उस एक मटके के पानी का डर नहीं है, पूरे समंदर का डर होता है। इत्तिहाद की बरकतें होती हैं, तो इसलिए वोट को बिखरने ना दें। और आखिरी और 11वां काम जो हमारे करने का है वो ये है कि ज़मीनी मेहनतें करने के बाद हरगिज़ सहरा और ताज की फ़िक्र ना करें। कौन किस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम किया है, कौन आवाम में शूर बेदारी का काम किया है, कौन लाखों और हज़ारों वोट बनाने का काम किया है, ये फ़लाँ तंजीम ने किया, फ़लाँ जमात ने किया, फ़लाँ जमीयत ने किया, इस सेहरे की हरगिज़ कोशिश न करें। हर शख्स नौकर बनकर, खादिम बनकर और हर शख्स मातहत बनकर काम करने की कोशिश करे। सहरा किसके नाम जाएगा इसकी हरगिज़ फ़िक्र ना करें। तातारियों को अल्लाह ने इस्लाम दिया, जिसने इंसानों नहीं बल्कि मुसलमानों के धड़ों का ढेर लगा दिया था, और उस ढेर पर खड़े होकर उन्होंने ऐलान ममलकत और हुकूमत किया था कि अब कौन सी ताकत है जो हमसे लड़ सके। उस कौम को अल्लाह ने हिदायत दिया, किसके ज़रिए से वो कौम हिदायत पे आई कोई नहीं जानता है, वो मुखलिस कौन है कोई नहीं जानता है। ऐसा ये वक्त है खुलूस का। अगर हम कहीं भी काम कर रहे हों, हमारे तंजीम का नाम आना है, बैनर हमारा हो और पर्चा हमारा हो और इश्तिहार हमारा हो,
ये अगर झगड़े अभी से शुरू हो जाएंगे, स्टेज पर खड़े होने के, माइक थामने के, कुछ हमें भी बोलने दिया जाए। अफसोस होता है जब देखा जाता है फ़लस्तीन के इन हालात में कहीं से रैली निकाली जाती है, उस रैली में फ़लाँ तंजीम शरीक होने तैयार नहीं, फ़लाँ अफराद शरीक होने तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? हमें बुलाया नहीं गया है। हमें एहतमाम से बुलाते और फिर हमें बुलाने के बाद हमें माइक नहीं दिया गया है, हमसे पहले वादा नहीं हुआ कि हम आपको भी माइक देंगे। यानी इन घटिया मकासद की बुनियाद पर हमें स्टेज पर नहीं बुलाए, हमें एहतराम से हमारा नाम पुकार कर हमें कुर्सी पर नहीं बिठाया गया। ये वो मौके नहीं हैं। बहुत हो चुका, हम कुर्सियों पर बैठ चुके, बहुत स्टेजों पर चढ़ चुके, बहुत बैनर हमारे लग चुके हैं। अब ये मौका ज़मीन पर उतर कर काम करने का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और औलिया की तरबियत का नतीजा है। हम सब जानते हैं, किसी सहाबी के मेहनत पर किसी दूसरे सहाबी ने कभी पानी नहीं फेरा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत पर कभी हज़रत उमर ने ये उंगली नहीं उठाई कि ये कहाँ काम कर रहे हैं, मैं काम करके दिखाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत पर हज़रत उस्मान ने उंगली नहीं उठाई रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की मेहनतों पर हज़रत अली ने एतराज़ नहीं किया कि आप ये क्या मेहनत कर रहे हैं, आपसे बेहतर मैं कर सकता हूँ। खुलफ़ाए अरबा, खुलफ़ाए राशिदीन, मुहद्दिसीन, इनमें से हर शख्स मेहनती था, हर शख्स मुज्तहिद था, फ़क़ीह था, लेकिन एक की मेहनत पर दूसरे ने एतराज़ नहीं किया कि आप गलत हैं, मैं सही हूँ। सब ने एक दूसरे को सराहाया है। तमाम सलासिल वालों ने, कादरिया सिलसिला हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सहरवर्दिया हो और चिश्तिया हो, कोई और सिलसिला हो, हर सिलसिले वाले ने दूसरे सिलसिले की कदर की है। हत्ता कि ऐसे भी अकाबिर गुजरे हैं जिनसे चारों सिलसिलों से निस्बत हासिल है। इतना इत्तेहाद हमें इस्लाम ने सिखाया, इतना वसअत ज़र्फ़ी हमें इस्लाम ने दिया है। तो इस वास्ते हरगिज़ सेहरे की फ़िक्र ना हो, नाम नमूद की फ़िक्र ना हो। हमारी तंजीमें, हमारी तहरीकें, हमारी जमीयतें और जमातें नाकाम वही होती हैं, हर फ़र्द की मेहनत जी जान लगा कर करने के बाद भी मायूस कुन और बेनतीजा वही होती है जहाँ पर हम काम 10% करके नतीजा 100% का करते हैं और काम 10% भी नहीं करते हैं और इश्तिहार और शोहरत 100% की चाहते हैं। हर शख्स अगर ड्राइवर बन जाएगा तो बस में बैठेगा कौन, पैसेंजर कौन बनेगा? हर शख्स अगर गाड़ी चलाना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है एक बड़ी कोताही है जो हमारे इस समाज का बिगाड़ है। इतनी तंजीमें, इतनी तहरीकें, इतनी इस्लाही कोशिशें सब होने के बावजूद भी इस्लाह जिस नतीजे पे आना चाहिए था, जिस फ़ीसद से हमें सलाह ज़ाहिर होना चाहिए था, उस फ़ीसद से ज़ाहिर नहीं हो रहा है। चूँकि मुस्लिहीन के अंदर ही अगर फ़साद नीयत पाई जाती हो तो फिर कौन सी सलाह वहाँ पर वजूद में आएगी? फ़साद के साथ हम कौन से सलाह की हम उम्मीद कर सकते हैं? इस वास्ते काम करते हुए हरगिज़ कोई शोहरत की और सेहरे की फ़िक्र ना करे, मुखलिस होकर काम कर जाए, बुनियाद के पत्थर बन जाएं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे भी इस बात के अमल की तौफीक दे दे, वो इखलास हर तंजीम को, हर फ़र्द को अल्लाह ताला वो नसीब कर दे। और उसके साथ साथ किस पार्टी को वोट देना है और किस को वोट नहीं देना है ये हम सोच लें, अपने अकाबिर से मशवरा कर लें, उनकी हिदायत पर हम अमल कर लें और फ़िरक़ा परस्त पार्टियों को मज़ीद आज़माने की कोशिश ना करें। एक और बार हम दे देते हैं और मौजूदा जो हुक्मरान है सेकुलर है, 100% हमारे मिजाज के मुवाफ़िक़ तो कोई हुक्मरान नहीं होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हुक्मरानी करने वाला अब दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसी सियासत वाला अब कोई दुनिया में आ नहीं सकता। चूँकि हम उस दौर की रियाया नहीं रहे तो हम वैसे हुक्मरान हमें नहीं मिले। हम जैसे रियाया हैं वैसे हुक्मरान हमें मिल रहे हैं। हमारी इस ईमानी कमज़ोरी और बेअमली बदअमली के लिए जैसे हुक्मरान मिले वही हमारे लिए काफ़ी हैं। ये गुज़रते जाएंगे तो उससे बदतर आते जाएंगे। तो जो हैं फ़िल वक्त वो सेकुलर जहन के हैं, वो हमारे मिजाज के 100% मुवाफ़िक़ नहीं हैं, लेकिन हमारा मसलक महफूज है। गंदा पानी आग बुझाने के बाहर सूरत काम आता है, पीने के काबिल ना हो सही, तो हम उसको सामने रखें। जुज़वी मफादात कि हमारा फ़लाँ काम नहीं किया, हमारे फ़लाँ मौके पर साथ नहीं दिया, इस वजह से मौजूदा अमन को ख़त्म करके किसी फ़िरक़ा परस्त ताकत के कहने का आलेकार हरगिज़ ना बने, हरगिज़ ना बने। गैर महसूस तरीक़े से हम किसकी तरफदारी कर रहे हैं ये ख़ुद हमें महसूस नहीं होता है। इससे बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ
किन बुनियादों पर वोट देना चाहिए, वो बुनियादें भी हमें मालूम कर लेनी चाहिए अपने अकाबिर से। और एक आखिरी बात है कि वोट डालने के लिए वोटिंग की पहले से तैयारी करें और इसको सियासी अमल न समझें, बल्कि ये सियासत और ये सियासी अमल मजहबी हिदायत पर हम कर रहे हैं, इस पर भी हमें अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा। और इसके लिए मस्जिदों से मेहनत की जाएगी, घर घर जाकर मेहनत की जाएगी। ये भी इस वक्त की इबादत है और दीनी फरीज़ा है, ये समझ कर ये काम करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।